एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के समय एक राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध वेश्या रहती थी जिसका नाम रूपमाला था। वह बहुत ही सुंदर थी और उसे नगर वधु घोषित कर दिया गया था, यानी कि पूरे शहर की पत्नी। उसके महल के द्वार पर सदा सोने की रथ खड़े रहते थे, यहाँ तक कि महाराजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वो केवल एक वेश्या थी, लेकिन इतनी अमीर हो गई थी कि वो राज्य खरीद सकती थी। रूपमाला का शरीर जितना सुंदर था, उससे कहीं सुंदर उसकी आत्मा थी, जो सच्चे प्यार के लिए तरस रही थी। क्योंकि रूपमाला खुद से वेश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती राजा ने वेश्या बनाया था। रूपमाला के वेश्या बनने के पीछे एक कहानी है। रूपमाला अपने ग्राहकों को बहुत ही प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसे इसके लिए भुगतान किया जाता था। लेकिन अंदर से वह सभी से काफ़ी नफरत करती थी, क्योंकि वह सभी उसका इस्तेमाल एक वस्तु के रूप में किया करते थे, लेकिन इंसान के रूप में उसका सम्मान कोई नहीं करता था। एक दिन रूपमाला अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की ओर देखा तो रूपमाला उसे देख रही थी। युवा बौद्ध भिक्षु ने रूपमाला की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव के साथ रूपमाला को प्रणाम किया। रूपमाला एकटक होकर उस युवा भिक्षु को देखती रह गई, क्योंकि पहली बार किसी ने रूपमाला को सम्मान की नजर से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। रूपमाला तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा बौद्ध भिक्षु के पैर छुए और कहा, प्रभु कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। इसके बाद रूपमाला ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना करें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार हजारों राज्यों और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को आमंत्रित नहीं किया। यह मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मानपूर्वक रूपमाला का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद रूपमाला ने कहा कि प्रभु आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि 4 महीने तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीने के लिए ये महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान में वादा नहीं बनूंगी, बल्कि जितना मुझसे हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। युवा बौद्ध भिक्षु ने कहा, माफ कीजिएगा देवी, लेकिन इस समय मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। अगर वो मुझे अनुमति दे देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य स्वीकार करूंगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। इससे पहले कि वो बौद्ध भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता और रूपमाला के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, आप उस युवा भिक्षु को रोकिएगा। रूपमाला ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर पर बुलाया है। रूपमाला एक वेश्या है और एक भिक्षु एक वेश्या के घर में 4 महीने रहने लगे, ये सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। तब बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांति का परिचय दें और उस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वो युवा बौद्ध भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने आते ही सबसे पहले बुद्ध को प्रणाम किया और पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बुद्ध, नगर की एक रूपमाला नाम की महिला ने मुझे बारिश के समय 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कुछ जवाब नहीं दिया है। मैंने उससे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर पर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए जाऊंगा। बुद्ध, आप जो कहेंगे मैं वही मानूंगा। उस युवा भिक्षु ने रूपमाला के विषय में वेश्या शब्द का प्रयोग ना करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग ही किया था। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला कि बुद्ध, ये सही नहीं है। ये युवा भिक्षु सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि रूपमाला नाम की महिला ने अपने घर पर रहने के लिए इसे आमंत्रित किया है, लेकिन वो एक महिला नहीं है, वो एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, क्योंकि इसने वैसा शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसका अर्थ है कि इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसलिए मैं इसको वहाँ रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था।
कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों के बाद वो युवा भिक्षु रूपमाला के घर में रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहाँ पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वो रूपमाला के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो रूपमाला अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण का, जिसका उत्तर हमें 4 महीनों के बाद ही मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां पर उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध, उस युवा भिक्षु पर बहुत अधिक प्रभुसाय करके अनावश्यक आप जोखिम उठा रहे हैं। रूपमाला बहुत ही सुंदर स्त्री है जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए और वो युवा भिक्षु वापस आ गया। उसने आते ही बुद्ध के पैर छुए और उस युवा भिक्षु के साथ में रूपमाला भी आई थी। उस युवा भिक्षु ने रूपमाला का खुद से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, ये रूपमाला है और ये आपसे दीक्षित होना चाहती है। ये एक अनोखी महिला है, न कि ये केवल सुंदर है बल्कि इसकी आत्मा भी उतनी ही शुद्ध है जितनी कि आप कल्पना कर सकते हैं। रूपमाला ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने इस युवा भिक्षु को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और ऐसा एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं बल्कि ध्यान है। इसलिए बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद रूपमाला बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम विषयों की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे वैशुद्ध मन की उपज है, क्योंकि तुमने काम वासना को दबा दिया है और काम की ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, इसका केवल रूपांतरित किया जा सकता है। दोस्तों, हम सभी भी अपनी काम वासना को खत्म करने के लिए उसका दमन करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, लेकिन काम वासना एक ऊर्जा होती है, ये एक एनर्जी होती है और ऊर्जा को कभी भी दबाया नहीं जा सकता, ना खत्म किया जा सकता, बल्कि रूपांतरित किया जा सकता है। अगर आप अपनी काम वासना की शक्ति को दूसरी जगहों पर, दूसरी दिशाओं में परिवर्तित कर देंगे तो ही आप काम वासना से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन याद रहे, काम वासना से छुटकारा पाने के लिए हमें सोचना भी नहीं है, हमें बस अपनी ऊर्जा को परिवर्तित करते रहना है। ऊर्जा हम कहाँ पर लगाएं, हम उसे अपनी रचनात्मक शक्तियों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम होश से भरेंगे हमारे जीवन में काम वासना से भी ज़्यादा आनंद पैदा हो जाएगा, और उसके बाद काम वासना का आनंद हमें उसके सामने बेतुस सा लगने लगेगा। दोस्तों, आपने इस कहानी से जरूर काफ़ी कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें सीखी होंगी।